जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एचएसएससी में 2015 से लेकर अब तक साझापत्ति यानी कि पार्टनरशिप पे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना और कमेंट में लिखना जय भोलेनाथ। एचएसएससी पीजीटी विज्ञान 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बैग में एक रुपये को मैंने यहाँ 100 पैसे लिख दिया। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात है 5, 6 और 7। कुल रकम है 390 रुपए। तो बताना है 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं बैग में। ठीक है, 1 रुपया दे रखा था तो मैंने यहाँ 100 पैसे कर लिया। अब देखो अनुपात दे रखा है 5, 6 और 7 में। 5 सिक्के हैं 100 पैसे के, तो कुल इनको गुणा करेंगे तो 500 आ जाएंगे पैसे। कुल पैसे 5 सिक्कों से कितने आए हैं? 500 पैसे आए हैं। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के। 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, 300 पैसे हो जाएंगे। 25 7 175 पैसे हो जाएंगे। इस तरीके से जो 25 पैसे के 7 सिक्के हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 175 पैसे उनसे बन जाएंगे। इनको अगर मैं कुल जोड़ू सभी को तो ये कितना आ जाएगा? देखो 5 और 3 8, 800, 975। तो 975 पैसे हैं यहाँ पर कुल। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कुल रकम 390 है, तो 975 पैसे हैं। तो इसको क्या करेंगे? 390 को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 390 और 1 जीरो और लगा लेंगे, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे हैं तो 2 जीरो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दी, तो 39,000 पैसे बन गए। तो 39,000 पैसे हैं। यहाँ दे रखे 975, इसको डिवाइड कर देंगे इससे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। बताना है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ 7 रेशियो था, इसको 40 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 280 सिक्के। और ये क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए बी सी के जो वेतन का अनुपात है 2:3:5 है। इनके वेतन को ए को 15% बढ़ाया जाता है, बी के वेतन को 10%, सी के वेतन को 20% बढ़ाया जाता है। तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा? देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपनी तरफ से हम यहाँ पर 2 जीरो लगा लेते हैं ताकि क्वेश्चन में परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाए। तो 200 का 15% निकालेंगे तो 30 है, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वेतन? 230। तो बी का निकालेंगे 10%, इसमें बढ़ोतरी कर देंगे 300 में, तो 30 बढ़ोतरी कर दी तो हो जाएगा 330। 500 में 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो 500 का 20% कितना होता है? 100। तो ये वेतन हो जाएगा कितना? सी का 600। इसको आसानी करने के लिए और काट देंगे इसको 0 से 0, तो आंसर आ जाएगा नए वेतन का अनुपात हो जाएगा 23:33:60। और इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन विभाग डिप्टी रेंजर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 3600 रुपए के अरुण, समिता और राजीव में डिवाइड किया गया है। 1/3, 1/4 तो 1/6 में डिवाइड किया गया है। तो हिस्सा बताना कि अरुण का कितना है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे इसका, 3 4 और 6 का। हर का एलसीएम लेंगे 12 और 12 को इसमें गुणा कर देना तीनों में, इस तरीके से। अब देखेंगे 3 से काटना, ये आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 और 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 2। जो इनके हिस्सों का अनुपात है वो है 4, 3 और ये 2। टोटल मिलाकर 4 और 3 7 और 2 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 3600। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 9 चौका 36, 4 2 0, 400 आ जाएगी। तो बताना है कि अरुण का हिस्सा कितना है। इसको 400 से गुणा करेंगे तो 1600 रुपए क्या जाएगा? अरुण का हिस्सा आ जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचएसएससी पीजीटी इतिहास 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में ए ने 40,000 रुपए लगाए हैं, बी ने 80,000 लगाए हैं, सी ने लगाए 1,20,000 रुपए लगाए हैं। तो इसको बताना है, पूंजी का अनुपात उसमें डिवाइड करना है। जैसे हम साझापत्ति वाले जो सवाल करते हैं, साझापत्ति का क्वेश्चन है, जैसे 3 आदमी 4 आदमी आपस में मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो जो उनका प्रॉफिट होता है उसको किस अनुपात में बांटा जाता है? सवाल ये है। देखो सबसे पहला काम करना है अपने, इसकी जो कैंसिल कर लेना 4 0 से 4 0। इसको और छोटा करना चाहे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। ए की पूंजी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरे 12 महीने तक लगी रही है, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे। 4 महीने के बाद बी आया है तो इसका मतलब इसकी जो पूंजी है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इसकी पूंजी 8 महीने तक लगी रही है।
और जो सी आया है वो आया है 6 महीने के बाद, यानी जो इसकी पूंजी है वो 6 महीने तक लगी रही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना और इस अनुपात में इसको बांट देंगे, ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 6 तिये 18। और कटते हो तो काट देंगे, ये कटता है 2 छिके 12, 2 आठे 16 और 2 निमा 18। पूंजी का जो अनुपात है उसका, जो लाभ का अनुपात है वो किस अनुपात में बटेंगे? 6, 8 और 9 के अनुपात में बटेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पूंजी का अनुपात बताना था तो 6, 8, 9 में बटेगा। सबसे पहले ऐसे लिख लेना, जीरो को सारी कैंसिल कर देना और इसको कटते हो तो ऐसे काट लेना, 1, 2, 3 में कर लिया। बी आया था कितना? 4 महीने के बाद आया था, तो इसकी पूंजी 8 महीने तक लगी रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 से गुणा कर दिया। सी आया था 6 महीने बाद, तो इसकी पूंजी 6 महीने तक लगी रही है और क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया सवाल है। कुल मूल्य है 48 रुपए, यानी एक बटुए में 48 रुपए है। 100 पैसे 1 रुपए के लिख रखा था क्वेश्चन में, मैंने 100 पैसे लिख दिया। 1 रुपए को 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, क्योंकि यहाँ पर 50 पैसे और 25 पैसे के थे, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया? 1 रुपए को 100 पैसे लिख दिया। तो 100 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 5 सिक्के और 25 पैसे के 6 सिक्के हैं। तो बताना है कि 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं। ये रेशियो दे रखा है 4, 5, 6 में। देखो 100 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो इनसे कितने पैसे हो जाएंगे? कुल 400 पैसे, प्लस 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो कुल पैसे कितने बनेंगे? 250 पैसे, प्लस 25 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो 25 सिक्का 150, 150 पैसे इसके बनेंगे। टोटल मिलाकर 400, 650 और 800 बन जाएंगे पैसे। कुल पैसे बन गए 800 पैसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है? 48 रुपए दे रखा है, तो 48 रुपए को भी हम क्या करेंगे? पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 800 पैसे की बजाय कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4800 पैसे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब जो भी पूछ रखा है 1 रुपए के पूछता तो 4 को गुणा कर देते 6 से। पूछ रखा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 हैं। इस 5 को गुणा करना है 6 से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो आंसर आ जाएगा 30। तो 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं? 30 है। अगर पूछता 25 पैसे के तो इसको 6 को क्या करते? गुणा कर देते 6 से, तो ये हो जाता 36 सिक्के हैं 25 पैसे के। 1 रुपए के पूछता तो 4 को गुणा फिर 6 से कर देते, तो 4 छिक्का 24, तो 24 सिक्के किसके हो जाते? 1 रुपए के 24 सिक्के बन जाते। इस तरीके से सिक्के वाले क्वेश्चन आएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और कमेंट में जरूर लिख दिया करो। जय भोलेनाथ।